कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित सौ दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्यदेव एवं भगवत चरण रागी वृंद सभी के चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन के भांति हम लोग एक श्लोक का स्मरण करते हैं। आज भी हम लोग एक श्लोक का स्मरण करेंगे। हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, तृतीय अध्याय में हैं और मंत्र संख्या है 18 अष्टदश। अष्टदश मंत्र में हम लोग हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भगवान के अवतार का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। आइए सूत जी महाराज के मुख से सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद्यतेन्द्रमूर्जितम ददार कर जैर्वक्षस्य रकाम कट कृद्यथा। अर्थात 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ दी जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। पिछले दिन हम लोग 13 अवतार तक का वर्णन सुन लिए हैं। आज भगवान ने 14वां अवतार ग्रहण किए हैं और वो भी नरसिंह भगवान के रूप में अवतार की ग्रहण किए हैं। बोलिए प्रेम से नरसिंह भगवान की जय हो। चूँकि 13वें अवतार में वो धन्वंतरी नहीं, 12वें में धन्वंतरी और 13वें में उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था। 12वें अवतार में धन्वंतरी और 13वें में वो मोहिनी का अवतार धारण किया था। उसमें हम लोगों देखे थे किस प्रकार से उन्होंने दैत्य को अपने रूप में मोह करके और अपना काम निकाल लिए और देवताओं को अमृत पिला दिए। अर्थात संसार क्या है? ये एक मोह है, माया है। माँ मैंने नहीं, निषेधात्मक है माँ, या मतलब जो माँ या माँ जो नहीं है वो क्या है? माया है। जो आंख से दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं है। इसलिए भगवान ने जब मोहिनी का रूप धारण किया तो उनको इतना सुंदर दिखाई पड़ा, लेकिन सत्य में वो हमारे ठाकुर जी ही थे जो मोहिनी के रूप में धारण किए थे। उन लोगों को उनमें ठाकुर जी न दिख करके केवल स्त्री का वो सुंदर रूप दिखाई पड़ा। और हमारे देवता लोग जो थे समझ गए कि हमारे ठाकुर जी आए हैं। वो लोग आनंद हो गए, गदगद हो गए। अब तो हम लोगों का कल्याण होना ही। अर्थात हम लोग के भी जीवन में जब हम लोग ठाकुर जी का आश्रय ले लेते हैं, हम लोग भी जब ईश्वर का आश्रय ले लेते हैं, प्रभु का आश्रय ले लेते हैं, अपने गुरुदेव का आश्रय ले लेते हैं, तो निश्चित ही हम लोगों का कल्याण हो जाता है। सच्चाई है, गुरु और ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं है। जो गुरु हैं वही ईश्वर है। यहाँ तक कि कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकवे लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लख। चूंकि गुरु ही गोविंद को दिखाते हैं। अर्थात ईश्वर और जीव के बीच का जो कड़ी है वो हमारे गुरुदेव हैं। चूंकि महासुनो ये इनका सोपान था। बड़े लोग, जो महान लोग जो भगवत प्राप्ति जिन्होंने कर लिया, जो ईश्वर के सानिध्य में आ गया और वो जिस रास्ते से गए हैं वही वो रास्ता है। तो वो गुरुदेव क्या करते हैं? वो अपने ही रास्ते पर सब चलाते हैं
और वो कहते हैं कि मैंने बहुत कठिनाई झेली है, आओ तुम्हें उस कठिनाई से तुम्हें उबार दें, तुम्हें उतना कठिनाई नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे 14वें अवतार में नरसिंह के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ आदमी भी हैं और जीव भी हैं, पशु भी हैं। धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। और हमारे जो हिरण्यकश्यपु थे, उनकी छाती को वो अपने नखों से फाड़ देते। चूने तो बल वरदान था प्राप्त कि वह शस्त्र से नहीं मरेंगे, इसलिए उनको इस रूप में धारण करना पड़ा। और कहा जाता है, यहाँ देखिए उपमा अलंकार है, उपमा देते हैं कि जैसे चटाई बनाने वाला सीख को फाड़ देता है। हम लोग देखे हैं गांव घर में कि चटाई बनाने वाले बीच का जो भाग, मोटा वाला भाग होता है, उसको निकाल के वो फेंक देते और वो केवल उनका पत्ता रखते। तो वो उसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं करते, उनसे उसको किसी प्रकार का मोह नहीं रहता है, उनमें लगाव नहीं रहता है, इसलिए वो अनायास चीर देते हैं। इसी तरह से हमारे ठाकुर जी जब नरसिंह अवतार के रूप में ग्रहण किए तो हिरण्यकश्यपु का छाती उसी प्रकार से चीर दिया, निर्लेप, बिना किसी शोक के, बिना किसी द्वंद्व के। तो आइए हम अपने उस प्रभु के इस हिरण्यकश्यपु रूप का एक बार वर्णना स्तुति कर लें हम लोग। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रेम से राधे राधे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु।